स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन 2025 आप सभी के स्टार्ट है एंड चल रहे हैं कंटिन्यू। आज 5 अगस्त 2025 को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनका एक जस्ट फीडबैक वीडियो है। और आप सबको बता दें, अगर आप भी फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में सिर्फ 4 वीडियो हैं जिन्हें आपको देखना है। 10-10 मिनट के, हार्डली आप आधे घंटे 1 घंटे टाइम दे देंगे तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा 25 क्वेश्चन आसानी से सही करके आ पाएंगे। उसे अभी हम आपको यूट्यूब पे दिखा देंगे, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पे जाके। उसके पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे रिपीट भी हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक आपके नहीं आ रहे हैं आजकल वीडियो पर, लाइक वाला बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस पर आपको जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन, अप्रेंटिसशिप की अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, साथ में टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया, कई शिफ्ट में पूछा जा रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज, जीडीपी का विस्तार है तो जीडीपी का विस्तार होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिए, ये बाकी गो डाउन, ग्रैंड, जैंट सब कुछ आपका क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। ये क्वेश्चन तो जब से स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर का एग्जाम लगभग डेली बेसिस पे किसी न किसी छात्र से पूछा जा रहा है। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो रोहन के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा सेंटेंस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कॉमा। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि हाउ हैव यू बीन। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ हैव यू बीन तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, या ऑन वेकेशन एंड यू। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ हैव यू बीन, मतलब आप कैसे हैं, आपसे आपकी हालचाल पूछी जा रही है तो आप बोलेंगे वेरी वेल एंड यू। ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। ठीक। नेक्स्ट है, लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब लो लेवल लैंग्वेज आपकी क्या होती है? तो लो लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को। किसको बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज कही जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, व्हिच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। अब आंसर में साइलेंट वर्ड कौन सा है? तो साइलेंट वर्ड आप सबको पता है इसमें क्या है, डब्ल्यू। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं उसमें जो शब्द रहे लेकिन उसका वहाँ पे आए ना सर, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे साइलेंट वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाइफ होता है, KNIFE लिखा होता है, आप क्या पढ़ते हैं? नाइफ, के साइलेंट रहता है। इसी तरह आंसर आप पढ़ते हैं, डब्ल्यू आपका साइलेंट रहता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। अब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट मतलब एक ही फाइल में कई वर्कशीट का कलेक्शन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। एक वर्कबुक में कई सारी एक्सेल सीट हो सकती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज ASAP, ASAP स्टैंड्स फॉर इन SMS। अब SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, उसमें ASAP क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल। क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है इसका? ASAP का एज सून एज पॉसिबल। इसी तरह एक होता है FYI, उसका मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। अब किसी विंडो में आप जब क्रिएट फोल्डर पे जाके न्यू फोल्डर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका नाम रहता है न्यू फोल्डर। ठीक है, कोई भी फोल्डर आप क्रिएट करेंगे उसका नाम न्यू फोल्डर होगा, उसे आप जो चाहे फिर रीनेम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, न्यू फोल्डर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आज की डेट में, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर इसमें से आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस, आप कीबोर्ड पे जो टाइप करते हैं इनपुट में, मॉनिटर पे आउटपुट में दिखता है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो आपकी होती है ये आपकी इनपुट डिवाइस है यहाँ पे। ठीक है, जॉयस्टिक क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक मतलब आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपके हाथ में जैसे कोई हो जॉयस्टिक, आप उसे जैसा रोटेट करते हैं वैसा आगे कमांड उसको जाता रहता है। मतलब जॉयस्टिक आपकी क्या हुई? बेसिकली इनपुट डिवाइस हुई। जस्ट लाइक माउस को आप अगर जॉयस्टिक समझ लें तो आप माउस से जो भी करते हैं वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वही है, एक्सपेंशन ऑफ SMS इज। SMS का विस्तार क्या है? तो SMS को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। गोल मतलब होता है लक्ष्य। जो लक्ष्य है उनको कैसे वर्गीकृत किया गया? गोल जो होते हैं दो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक गुड या बैड होता है, गलत,
इनर आउटर, ये भी गलत है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये आपका मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? आपका मोटिवेशन होता है। गोल जो होते हैं आपके दो होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जैसे आपसे कोई पूछा था भाई शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है, तो आप बोलते हो हमें ये अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो आप बोलते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छी नौकरी करके कुछ कुछ चीज़ें करनी है, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है। शॉर्ट टर्म गोल आपका हो सकता है आपको ITI करनी है, ITI पास करनी है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। बट लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? एज ए आपने ITI कर लिया, अब आपको टेक्नीशियन या मैनेजर कुछ एक हायर पोस्ट अचीव करनी है किसी एक कंपनी में या किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। जो एंटरप्राइज उत्पादन में, माल के उत्पादन में लगे होते हैं, ऐसे उद्यमों को क्या कहा जाता है? ऐसे को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, निर्माण उद्यम। जो सर्विस में लगे हो, जैसे होटल्स हैं तो वो सर्विस उद्यम, सर्विस इंटरप्राइज होते हैं, या जैसे हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इंटरप्राइज की कैटेगरी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। यहाँ कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनकी स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पे विचार किया जाता है? वर्किंग कैपिटल पे, बिल्डिंग एंड लैंड, भवन और भूमि पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, या सैलरी ऑफ एम्प्लॉई पे। तो राइट आंसर है संयंत्र और मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी पे। यहाँ बात ये हो रही कि वो उसको हम माइक्रो बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे, या कैसा एंटरप्राइज बोलेंगे उसको, ठीक है। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्लांट और मशीनरी में जो लागत आती है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि वो किस कैटेगरी में, क्या स्टेटस उस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का रहेगा, माइक्रो होगा या स्मॉल होगा या मीडियम होगा। उसमें भी रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है ना, पूछा जाता है MSME का फुल फॉर्म क्या है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है, व्हिच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि वेब बेस्ड अकाउंटिंग आपका कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैली। क्या बोलते हैं? टैली। ऑप्शन नंबर सी, टैली इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए, और कुछ क्वेश्चन इनके अलावा हैं जो पूछे जा रहे हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ATM में जो कार्ड नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो 16 डिजिट का होता है, ठीक। पिन जो होता है ATM का वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। पिन हो गया। दूसरा आपसे एक पूछा जाता है, ATM को फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे जो हैं पूछी जा रही हैं, ठीक। तो इन सबको आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब आपको हम दिखा देते हैं प्लेलिस्ट, जहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ, साइंस या ट्रेड थ्योरी, तो आप आसानी से बिना किसी मिस्टेक के सारे क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे। तो उसके लिए आप बस चैनल के नाम पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगी प्लेलिस्ट, इसमें आपको आना है। जैसे आप प्लेलिस्ट में आएंगे, यहाँ आप देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें टोटल तो 41 वीडियो हैं। इसमें आपको देखना बेसिकली क्या क्या है, यहाँ आप देखेंगे ये 6, 7, 8, 9, 10 वीडियो जो है इनको आप देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप एकदम कम समय में पास होना चाहते हैं तो आपको एक हम दूसरी प्लेलिस्ट भी दिखा दे रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर है, ED फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको एक वीडियो देखना है, आप पूरे 6 क्वेश्चन अपने आसानी से सही कर पाएंगे। ये हैं आपके 4 पार्ट, ठीक है। ओल्ड इज़ गोल्ड करके हमने यहाँ पे इनको नाम दिया है, आप देखेंगे सुपर फास्ट रिवीजन कैटेगरी है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 इनका हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड नाम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इन्हीं में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे अपना एग्ज़ाम जो है पास कर पाएंगे। ये 4 वीडियो सिर्फ आपको देखने, बस इन्हीं 4 वीडियो से आपका यहाँ पे पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होगा मैच हो जाएगा। इसके अलावा इनकी हम सेपरेट प्लेलिस्ट आपको दे देंगे। इसके अलावा आपका अगर कोई ट्रेड है, वेल्डर है, प्लम्बर है, वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको पढ़ना है, तो इन सब की आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन की फर्स्ट ईयर, RAC फर्स्ट ईयर, MMB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसको भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ज़रूर अपनी स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा, एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा। एंड जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है, अब ITI के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रास्ते आपके पास होंगे, उसके ऊपर बहुत जल्द आपको एक डिटेल्ड वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।